नमस्कार दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम हमारी चर्चा में। तो हम लोगों ने पहले ये देखा था कि किस प्रकार से हम हमारे जीवन में भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करते हैं। किंतु ये एक ही जन्म में ये तीनों चक्र पूर्ण नहीं हो पाते हैं और इसी के कारण से इस जो ये सफ़र है ये इसमें कई जन्म लग जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक ही जीवन में ये पूर्ण क्यों नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं हमारे भक्ति मार्ग में जब हम शुरुआत करते हैं तो हम जो है अपने आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं देते और हमारे भौतिक विकास की ही ओर ध्यान देते हैं। आप देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति है वो अपने भौतिक जीवन में तो विकसित होता है, विकसित का मतलब प्रोग्रेस करता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं होती है और आध्यात्मिक विकास का वो प्रयास ही नहीं करता और इस कारण से उसके भौतिक जीवन का तो विकास होता है लेकिन आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं हो पाता है। आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से ऐसा होता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें मैंने लिखा है जो गोलाकार जो संरचना है उसमें जो एक जन्म है ये कई चक्रों से, कई जन्म के चक्र से होकर केवल एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। ये जो ऊर्जा चक्र है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने में उसका जो ऊर्जा स्तर है वो एक ही स्तर पर होता है और जबकि यदि इस तरीके से देखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति अपने अध्यात्म की ओर ध्यान देता है तो उसकी जो ऊर्जा की जो स्तर है वो ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठने के कारण से उसका आध्यात्मिक विकास होता है। जबकि इस जो चित्र है इसके माध्यम से आप देखेंगे कि समानांतर ऊर्जा जा रही है। इसका अर्थ है कि उसकी जो ऊर्जा है वो एक ही स्तर पर ही रहती है और इसी कारण से व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर होता है यानी कि जो उसकी आध्यात्मिक स्तर होती है वो एक ही लेवल पर बना रहता है और इसी कारण से वो एक जन्म से दूसरे जन्म लेता रहता है और उसी ऊर्जा स्तर पर ही वह बना रहता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि आध्यात्मिक विकास किस प्रकार से किया जाए। नमस्कार।